नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय डॉक्यूमेंट्री वीडियो पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हांगकांग के बारे में, एक ऐसी इंटरनेशनल सिटी जहां पूरी दुनिया से टूरिस्ट पूरे साल आते रहते हैं। हांगकांग की गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक के अनुसार 2023 में 10 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ने हांगकांग विजिट किया था, जो 2024 के मुकाबले 13% का इंक्रीज था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज ने हांगकांग के टूरिस्ट ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है। तो आज मैं आपको कुछ क्रिटिकल ट्रैवलर टिप्स दूंगा ताकि आप भी अपने हांगकांग ट्रिप को और भी एंजॉय कर सकें। और आपकी टिप वंडरफुल। सबसे पहला टिप है पर्सनल आइडेंटिटी और सेफ्टी। जब आप हांगकांग में हो तो अपने वैलिड पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखें। हांगकांग लो क्राइम रेट के हिसाब से एक बहुत ही सेफ सिटी है। हालांकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत डेंस है, इसलिए बाहर जाते समय ज्यादा कैश ले जाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि हांगकांग के ज्यादातर शॉप्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अपने एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स को होटल के सेफ में लॉक करके रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्ट्रीट पर पुलिसमैन को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरा टिप है सर्विस चार्जेस के बारे में। जी हाँ, फास्ट फूड शॉप्स को छोड़कर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बिल में 10% सर्विस चार्ज ऐड करते हैं। इसलिए आप चाहे तो चेंज में से कुछ $8 सर्विस टैक्स के तौर पर दे सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर या होटल में बेल बॉय के लिए सर्विस टिप्स का कोई प्रीसेट नॉर्म नहीं है, आप जब चाहे दे सकते हैं अगर आपको लगे कि सर्विस अच्छी थी। तीसरा टिप है टेलीफोन सर्विस। सभी लोकल टेलीफोन कॉल फ्री है सिवाय पब्लिक टेलीफोन के, जिसमें हर 5 मिनट के लिए हांगकांग का $1 चार्ज लगता था। इमरजेंसी कॉल 999 है और यह पब्लिक टेलीफोन से भी बिल्कुल फ्री है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए आप IDD टेलीफोन कॉल कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली सभी पब्लिक टेलीफोन काउंटर पर ऑपरेटर के साथ थ्रू कलेक्ट कॉल कर सकते हैं। चौथा टिप है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। जी हाँ, हांगकांग में ड्रिंकिंग वाटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड तक पहुंचता है। हालांकि अगर आपको जरूरी लगे तो आप सुपरमार्केट से वाटर बॉटल भी खरीद सकते हैं। पांचवा टिप है टैक्सी के बारे में। सभी टैक्सी सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती है और रिक्वेस्ट करने पर यह इनवॉइस प्रिंट आउट भी देती है। टैक्सी स्टैंड या होटल के बाहर टैक्सी पकड़ना बिल्कुल आसान है। बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर सिंपल इंग्लिश थोड़ी समझ लेते हैं। यह सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन इंग्लिश में पेपर पर लिख ले ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप कहीं और ना पहुंच सके। टैक्सी चार्जेस मीटर पर बेस्ड होते हैं, जो पहले 2 किलोमीटर के लिए हांगकांग के $15 और उसके बाद हर 0.2 किलोमीटर के लिए हांगकांग के $3। इसके अलावा टनल चार्जेस हांगकांग के $3 से $45 तक हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टनल लेना है। चार्जिंग टेबल डोर्स के अंदर की तरफ क्लियरली शो किया जाता है, इसलिए पेमेंट करने से पहले आप उसे चेक कर सकते हैं। किसी भी कंप्लेंट या लॉस्ट केस में आप टैक्सी ड्राइवर का नाम और उसका लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर सकते हैं, जो फ्रंट सीट स्टैंड पर क्लियरली शो किया जाता है। और जरूरत पड़ने पर पुलिस हॉटलाइन 25 27 71 77 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। छठा टिप है मास ट्रांजिट रेलवे यानी कि MTR। जी हाँ दोस्तों, MTR के बारे में हांगकांग में 6 MTR रूट्स है, जो कि हांगकांग, आइलैंड, क्वालून और न्यू टेरिटरीज के ज्यादातर पार्ट्स को कवर करते हैं। MTR की कन्विंसिंग और हांगकांग के कॉम्पैक्ट एरिया की वजह से ज्यादातर टूरिस्ट को अपने स्टे के दौरान कार रेंट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अलावा बहुत हेवी ट्रैफिक और सिटी रोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से
टूरिस्ट को ड्राइव करने की सलाह भी नहीं दी जाती। अगर आपको सच में कार रेंटल की जरूरत है तो आप अपने होटल के कंसल्ट कर सकते हैं और अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखिए। सातवां टिप है क्लोबलून कैंटन रेलवे यानी केसीआर के बारे में। केसीआर मेजर रेलवे है जो न्यू टेरिटरीज और क्लोबलून सिटी को लिंक करती है। यह स्टीम शाह सुई ईस्ट से लोगू तक जाती है, जिसमें पूरे रूट के लिए लगभग 40 मिनट लगते हैं और लोगू फाइनल स्टेशन है जहां से आप वैलिड वीजा ले सकते हैं और साथ चाइना में एंटर कर सकते हैं। ट्रेन हर 3 से 10 मिनट में डिपार्ट करती है और पहली ट्रेन सुबह 5:30 बजे और आखिरी ट्रेन रात को 12:30 बजे डिपार्ट करती है। हंगहोम से शेउंग शुई तक ऑर्डिनरी फेयर हांगकांग $18 और फर्स्ट क्लास फेयर हांगकांग $36 है। ये जो रेट है ये चेंज होते रहते हैं। 8वां टिप है ट्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्राम सर्विस 1904 में शुरू हुई थी और यह हांगकांग का सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। यह सिर्फ हांगकांग आइलैंड पर चलती है। कैनेडी टाउन से शाओ के वॉन तक और हैप्पी वैली के लिए एक और रूट है। पहली ट्राम सुबह 6 बजे शुरू होती है और रात 1 बजे तक चलती है और इसका फेयर अडल्ट के लिए हांगकांग के $2 और 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए हांगकांग का $1 है। यह हांगकांग में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है और आपको अपर स्टेयर्स पर राइड लेने के हाईली रिकमेंडेशन है ताकि आप हांगकांग के पूरे स्ट्रीट सीनरी को एंजॉय कर सकें। अब हम जाएंगे हमारे 9वें टिप तो स्टार फेरी के बारे में। हांगकांग हार्बर का सीनरी दुनिया में फेमस है, खास तौर पर नाइट सीनरी। इसके अलावा हांगकांग आइलैंड के कमर्शियल बिल्डिंग्स द्वारा हर रात 8 बजे एक शानदार लाइट शो होता है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। स्टार फेरी 100 सालों से भी ज्यादा समय से हार्बर पर सर्विस दे रही है और इसका फेयर पर राइड हांगकांग $3 से भी कम है। आप सेंट्रल से स्टीम शाह सुई के लिए लगभग 8 बजे स्टार फेरी ले सकते हैं। आप फेरी पर हार्बर सीनरी एंजॉय कर सकते हैं और स्टीम शाह सुई के स्टार लाइट रोड पर लाइट शो कंटिन्यू कर सकते हैं। 10वां और आखिरी टिप है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने का सबसे कन्वीनियंट रूट MTR के थ्रू होता है, जिसमें सेंट्रल से लगभग 23 मिनट लगते हैं। यह क्लाउड ओलंपिक स्टिंग ईस्ट स्टेशन से गुजरती है और ट्रेन हर 10 मिनट में डिपार्ट करती है। MTR के साथ आपको ट्रेडिशनल ट्रैफिक जाम की वजह से कभी भी एयरप्लेन मिस नहीं होता। MTR के अलावा आप एयरपोर्ट बस ले सकते हैं जो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलती रहती है। यह हांगकांग, आयरलैंड और कोलून के ज्यादातर पार्ट्स को मेजर होटल्स के साथ कवर करती है। तो दोस्तों, ये थे हांगकांग के लिए 10 मस्ट नो ट्रैवल टिप। उम्मीद है कि ये आपकी हांगकांग ट्रिप को और भी स्मूथर और मेमोरेबल बनाएंगे। हैप्पी ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में।